हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो अपनी वीडियो है इसके अंतर्गत हम साबुन के विषय में देखने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद साबुन से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रश्न आपके एग्जाम में आएगी, आप उसे काफ़ी आसानी से बताने वाले हैं। ठीक है, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक बात और, आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होंगे। एग्ज़ाम करीब आने पे सितंबर या अक्टूबर से आपकी लाइव क्लासेज शुरू कर दी जाएंगी। अभी कुछ समय का अभाव है, इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं साबुन के विषय में। देखिए, आखिर साबुन होता क्या है, हमें बात को रटना नहीं है, बात को प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो चलिए देखते हैं। साबुन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, आपने उसके विषय में लाइव क्लास में पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे साबुन में क्या होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होती है वो लंबी श्रृंखला वाली होनी चाहिए। लंबी श्रृंखला वाली मतलब क्या हुआ, इसमें जो कार्बन की चैन होनी चाहिए ना वो लंबी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है अपना, अब इसके इधर ना हमारी इच्छा, हम चाहे जितना मन उतना कार्बन का चैन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 3 कार्बन का चैन लगा दिया। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ध्यान रखेंगे, COOH, इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 कार्बन का चैन लगाया है। अच्छा, हो सकता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पे हम 5 कार्बन का चैन लगा दें। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा बेहतर कौन होगा, 3 कार्बन की चैन वाली या 5 कार्बन की चैन वाली, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा यहाँ पे 5 कार्बन की चैन वाली हमारी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो ज़्यादा मतलब पावरफुल होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो साबुन क्या है, साबुन जो, जैसा कि आप साबुन देखते हो ना, कोई साबुन सस्ता होता है, कम दाम का होता है, कोई साबुन का दाम ज़्यादा होता है। तो आखिर कारण क्या है कि किसी साबुन की कीमत कम होती है, किसी साबुन की कीमत ज़्यादा होती है। मार्केट में 10 वाली साबुन भी है, 50 वाली साबुन भी है, 100 वाली साबुन भी है। ठीक है, तो इसके पीछे जो मेन कारण है ना वो कार्बन की चैन है। जिस साबुन में कार्बन की चैन जितनी ज़्यादा होगी वो साबुन उतना ही ज़्यादा मतलब प्रभावी होगा, और जिस साबुन में कार्बन की चैन जितनी कम होगी वो साबुन की क्वालिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि आखिर साबुन बनाने में जो कार्बन की चैन यूज की जाती है वो कार्बन की चैन कितनी होनी चाहिए कि साबुन अच्छा हो। तो देखो, साबुन बनाने में जो जनरली कार्बन की चैन ली जाती है वो, ध्यान रखेंगे आप, 12 से लेकर के 20 तक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आप काफ़ी आसानी से ये समझ रहे होंगे कि जिस साबुन में कार्बन की 12 चैन होगी और जिस साबुन में कार्बन की 17 चैन होगी या 20 चैन होगी, वो 12 चैन वाले से क्या होगी, ज़्यादा को अच्छी क्वालिटी वाली होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अब आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। तो ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। लेकिन साबुन हम जब बनाते हैं ना तो लंबी चेन वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल तो हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज हम नहीं करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे हमें सोडियम और पोटेशियम का लवण लेना है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का लवण। तो हम H हटा के ना यहाँ पर, या तो अगर तुम्हें सोडियम का लवण यूज करना है तो तुम Na का यूज करोगे, या तो तुम्हें अगर पोटेशियम का लवण यूज करना है तो तुम जानते हो पोटेशियम को हम K से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब आपको साबुन की जो डिफिनीशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साबुन जो है वो लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के किसके लवण, सोडियम और पोटेशियम के लवण, अर्थात आपको लास्ट में हाइड्रोजन को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो हम साबुन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आखिर हमसे यदि पूछा जाए साबुन का सूत्र बताइए, तो देखिए, तो साबुन जो होता है ना, यदि आपसे एग्जाम में लिखना हो साबुन का सूत्र, तो जैसा कि मैंने क्या बताया, साबुन में तो हम कार्बन की चैन 12 से लेकर के 20 तक का यूज कर सकते हैं। तो हमें अगर एक जनरल फॉर्मूला लिखना हो साबुन का तो हम क्या लिखेंगे, तो हम कार्बन की चैन के जगह पे ना R का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल की लॉन्ग चेन होती है, ये R का मतलब तुम यहाँ पे जितने कार्बन की चेन रख सकते हो उतना रखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे H के जगह पे ना हमें या तो सोडियम यूज कर लेना है या पोटेशियम यूज कर लेना है।
तो ये साबुन का एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बच्चों आर का मतलब आपने लाइव क्लास में पढ़ा है, आर का मतलब ये होता है कार्बन की चैन जितनी होगी ना, हाइड्रोजन दुगुना से एक ज्यादा कर दो। मतलब मान लीजिए अगर हम कार्बन का 17 चैन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा उस हिसाब से, तो दुगुना से एक कर दो तो कितना हो जाएगा 35 COON। ये आपका हो गया साबुन का फॉर्मूला C17H35, इस साथ में लिख दो COON, ठीक है। तो जो एक बेहतर साबुन होता है उसमें मुख्य रूप से कार्बन के 17 चैन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप ये भी लिख दो एग्जाम में, जैसे अगर मान लो हम कार्बन का 15 चैन यूज किए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 15 के दुगुने से एक ज्यादा कर दो 31 और COON। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि साबुन का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। अब हम इस स्ट्रक्चर को दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें कार्बन की 17 चैन है, तो अगर हम 17 लिखेंगे ऐसे तो हमें तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, और शायद उतनी चौड़ी पेज भी नहीं हो कि ये अट पाए। तो फिर हम करेंगे क्या कि कार्बन 17 है ना, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। सोडियम जो है, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, लवण है ना, तो लवण पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो Na+। अब देखो बच्चों यहाँ पे COO जो है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना COO, तो इसे ऐसे लिखा जाता है COOH। ये सब आपने लाइव क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो COO को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे O लिख दिए, COO और Na तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो ध्यान दो COO है तो COO, CO को लिखते हैं COO। अब कार्बन कितना है, कार्बन की चैन 17 है, तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे 17 कैसे करेंगे हम, ये सब लाइव क्लास में वीडियो मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाके हाइड्रोकार्बन पार्ट बाई पार्ट वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए इसे हम एक गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपका हो गया कार्बन 17 और हाइड्रोजन कितना 35, ठीक है। अब वो गिनते कैसे हैं 35, आपको हर एक कॉर्नर पे मानिए 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल गिनोगे यहाँ तक तो 17 आएगा, जैसे 2 4 6 8 ऐसे गिनते जाओगे तो यहाँ पे 34 आएगा, और इसमें एक होता है जहाँ पे वो लास्ट होता है, तो 34 और 1 35 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं कार्बन की 13 चैन का, तो अगर कार्बन की चैन 13 होगी तो हाइड्रोजन कितना होगा 27 COON। अब इसका यदि हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो COON को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले हम सोडियम प्लस चार्ज लिख देंगे, O COON। अब कार्बन की कितनी चैन है 13, तो तुम्हें बस ऐसे जिगजैग लाइन खींच देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों हम लोग साबुनीकरण के विषय में देखने वाले हैं। साबुन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम साबुनीकरण कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा बात है कि साबुन को हम जो बनाते हैं ना, साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो आखिर साबुन बनता कैसे है, देखो साबुन बनाने के लिए आपको वसा लेना है, ठीक है, या वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल। पहले सिंपल सा देख लीजिए, वसा का मतलब क्या हुआ, आपको एनिमल फैट ले सकते हैं, एनिमल फैट मतलब जानवर की जो चर्बी होती है, या वनस्पति तेल, इसमें भी वसा पाई जाती है। इन दोनों, या तो आप एनिमल फैट लीजिए या ऑयल लीजिए, ठीक है, और इसको जो है आपको मिला देना है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और जब फैट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला करके गर्म करेंगे ना, तो हमें मिलेगा साबुन, ठीक है, क्या मिलेगा, साबुन, और साथ में ग्लिसरॉल मिलेगा, साबुन और ग्लिसरॉल। तो साबुन कैसे बनाया जाता है, तो साबुन बनाने के लिए या तो आप वनस्पति तेल लीजिए या किसी एनिमल का फैट लीजिए, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म किया जाता है ना, तो ये दोनों मिल करके क्या देते हैं, साबुन और ग्लिसरॉल, ठीक है। अब बच्चों देखो ये तो अपना सिंपल सा एक रिएक्शन हो गया। अब साबुन बनाने का यदि आपको प्रॉपर रिएक्शन करना है तो उसे हम कैसे देखेंगे, और इस ये जो रिएक्शन होने वाला है, तो बच्चों हम लोग
साबुन बनाने का वो जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। देखिए, तो जैसा कि आपने पढ़ा कि साबुन बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले फैट, और फैट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35, ठीक है। बीच में CH, बाकी वही रहेगा O C डबल बॉन्ड O C17H35, ठीक है। फिर नीचे यही CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हुआ अपना क्या, ये फैट हुआ। कैसे याद रखेंगे, तो जैसा कि आपने पढ़ा है साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ H के जगह पे हम Na लगा देते हैं। तो ये जो C17H35 है ना, C डबल O को हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये CO का हो गया, फिर O और तब Na। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। देखो C डबल बॉन्ड O है O, और यहाँ पे हमें C17H35 का यूज़ करना है, ठीक है। C17H35, क्योंकि कार्बन की चेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्बन की चेन का यूज कर रहे हो। जैसा कि मैंने बताया, आप 12 से लेकर के 20 तक की कार्बन की चेन का यूज कर सकते हो। हाँ, ये अभी नहीं आएगा क्योंकि ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने के बाद आएगा ना। तो बच्चों देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ऊपर CH2, सबसे नीचे CH2 और बीच में क्या, CH, और ये टर्म तो सब में वही रहेगा, C डबल O C डबल O C डबल O और C17H35। क्लियर। हमें इसकी जो अभिक्रिया करानी है वो किससे करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो देखिए, जब हम इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे जो फैट का जो फॉर्मूला है वो 3 स्टेप में है, 1 2 3। तो इसको जब बैलेंस हम करेंगे तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, जब आप फैट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, दोनों को जब तुम मिक्स करोगे और फिर इसे क्या करोगे, जब तुम गर्म करोगे, तो इन तीनों को मिक्स करके गर्म करने के बाद ही साबुन बनता है। अब देखो उसका साबुन बनाने का प्रोसेस क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो कि ये NaOH जो है, जब ये टूटेगा तो सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा और OH पे माइनस चार्ज आएगा। ये आपको अच्छे से पता है, पहले वाले पे प्लस चार्ज आता है और बाद वाले पे माइनस चार्ज आता है। उसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन की क्वालिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के बाहरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिसीव करता है। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तभी जाके वो स्टेबल हो पाएगा, अस्थायी हो पाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। और बच्चों, जब ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज बनाएगा तो इसका साथ वाला कौन सा चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, ये तो आप अच्छे से स्पष्ट है। ऑक्सीजन जो है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, इस वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता है। और जब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो, अब ये दोनों जब मिलेगा ना और जब गर्म होगा तो पॉजिटिव निगेटिव के प्रति आकर्षित होता है और निगेटिव पॉजिटिव के प्रति। तो यहाँ पे अपना जो CH2 पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो इसका पॉजिटिव उसके निगेटिव के साथ जाएगा, तो CH2 किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। देखो इसके बाद का प्रोसेस आपको आगे लिखना है। तो देखिए CH2, ध्यान रखिएगा, ये इसके बाद का प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, CH2, फिर नीचे क्या है CH, फिर नीचे क्या है CH2, ठीक है। अब देखो, अब है क्या, तो अपना CH2 किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा, CH भी किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा, और CH2 भी किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा, क्योंकि इसका प्लस जो है ना, इसका प्लस उधर वाले के माइनस के साथ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे OH तो अकेले है, हमने 3 बार कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। मतलब इस टर्म को ना हम 3 बार लिख सकते हैं, इसीलिए तो हमने यहाँ पे 3 लगाया था कि हमें तीनों के साथ OH लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो ये जो होता है ना, यही ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, जो कि एल्कोहल के रूप में होता है। OH का मतलब एल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल होता है, हमें इससे मतलब नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं, हमें मतलब साबुन से है। अब साबुन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 3Na है, 3Na। अब बच क्या गया, तो देखो यहाँ पे जो बच गया, अब ये तो चीज़ आप OH के साथ लिख दिया ना, यहाँ पे यही टर्म बच गया ना, ये वाला टर्म बच गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम टर्म है,
यहाँ पे भी देखो सेम टर्म है बिल्कुल। तो हम इसे आखिर लिखेंगे कैसे? तो C17H35, इसको ऐसे लिख दो जैसा कि आप जानते हो C17H35, ठीक है, हो गया C17H35। COO मतलब COO और इसका कौन सा आ जाएगा? Na आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही अपना होता है क्या? साबुन, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, इसका प्लस जो है उसके माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो माइनस है वो इसके प्लस के साथ जाएगा। तो देखो 3Na है और C17H35COO, तो C17H35COONA, क्लियर। ये भी कितने टर्म में है? 3 टर्म में है, और ये भी 3 टर्म में है, तो हमने एक साथ आगे क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। तो इस तरह से ये साबुन का प्रॉपर रिएक्शन हो गया। और अगर साबुनीकरण पूछे तो आप सिंपल सा लिख सकते हो कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। और इसमें चाहिए क्या? तो इसमें फैट चाहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। दोनों को मिक्स करके जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साबुन और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। ग्लिसरॉल होता क्या है? ग्लिसरॉल जनरली अल्कोहल का एक रूप होता है। बात समझे? तो बच्चों ये साबुन पे आधारित अपना वीडियो जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साबुन के शोधन की प्रक्रिया। आखिर साबुन के द्वारा हम कपड़ा को कैसे साफ कर लेते हैं, साबुन कपड़े से मैल को कैसे बाहर निकाल लेता है। तो ये वीडियो जो है बहुत जल्द मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, मुझे जैसे ही समय मिलेगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।